छोटे लेवल पे इलेक्ट्रिक की जो चीजें हैं, जहां पर वोल्टेज कम हो गया, 220 वोल्ट वाले में हम नहीं डील कर रहे हैं, अब हम 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट इसमें डील कर रहे हैं, बैटरी में। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। 21 में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था और अनाउंसमेंट में यह बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बिकम्स द बेस्ट पॉसिबल ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करते क्या है वो समझ लीजिए, थोड़ा सा पहले समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है, देखो दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल का मतलब बिजली से सारे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही मतलब है। बट इलेक्ट्रिकल में बिजली का मतलब जो मेन स्ट्रीम बिजली है, मेन स्ट्रीम का मतलब जैसे जो 220 वोल्ट का हमारे यहाँ घर में पावर सप्लाई होता है, उससे चलने वाली जो चीजें हैं, या उससे ज्यादा ऊपर वाली चीजें जो 440 वोल्ट है, या ट्रांसमिशन लाइन है, या ट्रांसफार्मर है, तो ये वाली जो बिजली और इससे ऊपर वाले जो रेंज होते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सेगमेंट आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इससे नीचे वाला सेगमेंट होता है, मतलब 12 वोल्ट पे चलने वाली चीज, 24 वोल्ट पे चलने वाली चीज, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कार की बैटरी हो गई। हालांकि कार वाला जो सेगमेंट है वो ऑटोमोबाइल में आ जाएगा, बट उसमें जो बैटरी वाला सेगमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। तो जो छोटे लेवल पे इलेक्ट्रिक की जो चीजें हैं, जहां पर वोल्टेज कम हो गया, 220 वोल्ट वाले में हम नहीं डील कर रहे हैं, अब हम 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट इसमें डील कर रहे हैं, बैटरी में। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहां पर साइज ऑफ द सिस्टम तो बहुत बड़ा हो सकता है, बट वोल्टेज या जो पूरा इलेक्ट्रिक का वो है ओवरऑल वोल्टेज वगैरह वो कम हो जाता है। अब यहां पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या है, कैसे हैं, तो आपको बस एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्या हैं और कैसी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत देश सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ या हाईएस्ट लार्जेस्ट क्या बोलूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंज्यूम करता है पूरे वर्ल्ड में। चाइना का डेटा नहीं है, हो सकता है चाइना हमसे आगे हो, बट भारत का डेटा है, और भारत के बाद जितनी कंट्रीज का डेटा है वो सब हमसे बहुत नीचे है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स बिकते हैं, सबसे ज्यादा लैपटॉप्स बिकते हैं, और ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हैं, चिप्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें हमारे यहाँ बिकते हैं। तो अब भाई देखो एक बात बताओ, तुम सबको पता होगा मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, इन सब में एक मदरबोर्ड लगता है जो अंदर का चिप होता है। तो अब वो मदरबोर्ड जो होता है ना, वो एक तरह का चिप होता है। ठीक है, इस चिप में छोटे छोटे एलिमेंट्स को वेल्डिंग की जाती है, और वेल्डिंग करके यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा रहता है, और वेल्ड करके ये चिप बनता है, जिसको मदरबोर्ड भी कहते हैं। वो चिप उसके बाद मोबाइल के अंदर जाता है, लैपटॉप के अंदर जाता है, जिसको उसका ब्रेन कहते हैं, जिसके बाद वो फंक्शन करता है। तो अब अगर पूरी विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल हम कंज्यूम करते हैं, तो सबसे ज्यादा मोबाइल हमें बनाना भी चाहिए, क्योंकि हम बनाने में इतने बेवकूफ लोग थोड़ी हैं कि हमको मोबाइल ही नहीं बनाना आता है, या हमको लैपटॉप बनाना नहीं आता, हमको आता है भाई। तो हमें ये बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए तो इससे फायदा क्या होगा कि हम खुद ही बना रहे हैं और हम खुद ही अपने लोगों को बेच रहे हैं। तो जो लोग खरीदेंगे तो पैसा भी मेरे को देंगे, तो मतलब मेरे देश का पैसा मेरे देश में रह गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, भारत मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स में लगने वाला जो चिप होता है, उस चिप का वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चिप इंपोर्ट हम करते हैं बाहर के देशों से, और हम सबसे ज्यादा चिप इंपोर्ट कहां से करते हैं पता है? अपने पड़ोसी से, चाइना से। अब तुम बोलोगे सर ये काहे, चाइना ने हमको कोविड दिया और हम उसको उल्टा पैसा दे रहे हैं चिप खरीदने का, तो हमको नहीं करना चाहिए। सही बात है, नहीं करना चाहिए। अब चाइना से हम चिप खरीदते हैं, तो भाई बात हुई कि भाई चिप बनाना शुरू किया जाए, इंडिया में शुरू करते हैं। तो जब पता चला कि इंडिया में शुरू करना चाहिए, तो पता ये चला कि एक चिप बनाने का जो, अब जैसे इसके लिए फैक्ट्री डालनी पड़ेगी ना, चिप कैसे बनेगा? चाइना में बन रहा है, क्योंकि चाइना में फैक्ट्रियां हैं। तो चाइना में फैक्ट्री है, तो भैया बात हुई कि सरकार ने बोला कि भाई इंडिया में भी चिप मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक चिप का जो प्लांट डालते हैं जिसमें ये सारे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर होते हैं, उस एक चिप का प्लांट डालने के लिए कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा रुपए लगते हैं, सिर्फ एक प्लांट डालने के लिए। मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री अगर आपको बनानी है, ये 100 करोड़ था या 8000 करोड़ था, मैं भूल गया, बट इट वॉज इन द, मतलब 100 करोड़ वॉज बेयर मिनिमम। मेरे को जहां तक याद आ रहा है $1 बिलियन लगता है,
$1 बिलियन लगता है शायद एक चिप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बैठाने में, तो शायद 8,000 करोड़ है, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट दिस वाज ऑफ दिस नेचर ओनली, 100 करोड़ या 8,000 करोड़। जब ये मैं सुना तो मैंने भी सोचा कि क्यों, मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि इंडिया कैसा बेवकूफ़ है, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट डाल दो, कंपनी डाल दो, और इंडिया में तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई, 100 करोड़ कौन सा बड़ा चीज़ है, 100 करोड़ तो शायद कम बोल दिया मैंने, 8,000 करोड़ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर 1,000 मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग डाल देंगे, लेकिन जब मैंने देखा 1,000 करोड़ या 8,000 करोड़ इतना पैसा लगता है सिर्फ एक प्लांट बनाने में, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा, इंडिया में क्यों आज तक कभी कोई चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक भी प्लांट नहीं है, क्योंकि एक प्लांट बनाने में इतना पैसा लगता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इसीलिए हमारे यहां नौकरियां बहुत कम हैं भाई, जाहिर सी बात है। अब जब हम चिप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं तो हम बाहर से चिप मंगाते हैं, फिर मोबाइल में उसको लगाते हैं, लैपटॉप में लगाते हैं, तो भाई असेंबली करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। असेंबली तो कोई भी इंसान, एक ITI वाला बच्चा भी कर देगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ नौकरी नहीं है। तो फिर मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, साल 2021 की बात बता रहा हूं, 2021 में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, और अनाउंसमेंट में यह बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY कहते हैं इसको, मिटी। तो ये जो मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और इनका उद्देश्य होगा कम से कम 2 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने का। 2 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाएं, यह इनका उद्देश्य होगा, और भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए इस मिनिस्ट्री को दे रही है ताकि 2 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले जा सके। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि देखो, प्राइवेट प्लेयर्स तो नहीं खोल सकते, लेकिन सरकार तो खोल सकती है। चाइना में भी सरकार नहीं खोला है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास इतना पैसा नहीं होता। तो अगर सरकार इस फील्ड में पैसा डाल रही है, और डालना लाजमी है, क्योंकि हम पूरे विश्व के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? 2 बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण, हमारे भारत देश में 148 करोड़ की आबादी है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हमारे भारत देश में 60% लोग युवा हैं, मतलब 35 साल से कम की उम्र में। तो वो लोग मोबाइल और लैपटॉप नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे, तो मोबाइल भी चलाएंगे। तो हमारे यहाँ डिमांड है, और डिमांड है, एंड हेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बिकम्स द बेस्ट पॉसिबल ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस अगर कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बैठकर दिन भर कंप्यूटर के सामने काम नहीं कर सकते। जैसे मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं हमेशा एक ऐसा इंसान रहा हूं कि मैं बैठ के काम नहीं कर सकता हूं। मेरे को हमेशा चलते फिरते भागते दौड़ते रहना अच्छा लगता है, तभी मैं काम कर पाऊंगा। तो मेरे को पता था मैं कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में उस वक्त मेरे को नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लेता, सच बता रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा स्कोप पॉसिबल है, और वो स्कोप इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है, और यहाँ पे नौकरियां भी बहुत अच्छी हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो इंसान है हर जगह यूज हो सकता है। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर बता दिया, एविएशन में यूज हो सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे जो एरोप्लेन में जो पूरे पार्ट पुर्जे लगे रहते हैं वो क्या बैटरी पे ही तो चलते हैं, वहां पे थोड़ी 440 वोल्ट का करंट आ रहा होता है, नहीं। फिर कार में लग सकता है, सारे के सारे जो क्या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज के डेट में तो आपको पता ही है, इतना तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल EV का इतना प्रमोशन हो रहा है, वहां पे कौन जाएगा? यही वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जाएगा, तो वो वहां पे भी जा सकता है। ऐसे बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन है, जियो आजकल चारों तरफ जियो एयरटेल चल रहा है, चारों तरफ वाईफाई का डब्बा आ गया है, सारे जगह वो सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं, अब डिश टीवी, ये सब फलाना ढमकाना का जमाना गया। तो ये हर जगह क्या लग रहा है? हर जगह तो भैया ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही लग ही रहा है, और क्या और कुछ लग ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स जिंदाबाद, समझ रहे हो? तो हेंस टेलीकॉम में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल डायरेक्टर, प्रोग्राम प्लानिंग इंजीनियर, फलाना ढमकाना, बहुत सारे टाइप के इसमें जॉब्स पॉसिबल है। क्लियर? और यहाँ की सैलरी, तो सैलरी देखो, ये पुराना ब्रांच है, पुराना मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है भारत में, इसीलिए इसका मीडियन और एवरेज 15 लाख मीडियन सैलरी है, एवरेज 18 लाख सैलरी है। तो स्कोप बहुत अच्छा है। पुराना ब्रांच होने के बावजूद इसमें अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि जनरली पुराने ब्रांचेस में ज्यादा स्कोप नहीं होता है, बट इसमें है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।